गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट स्टडी व्लॉग। तो सबसे पहले टाइम दिखाती हूँ आपको, टाइम क्या हो रहा है। 4 बजने वाली है। चलो सबसे पहले पानी गर्म करेंगे। सुबह उठने के बाद पानी पीना अच्छा होता है। अब पानी पीने के बाद मुंह धो लेते हैं और 2 मिनट बाहर चलते हैं, फिर पढ़ने बैठेंगे। अब हम आ गए हैं बाहर और मुझे आज जो भी टॉपिक पढ़ने हैं वो मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था मेरे को आज कौन-कौन से टॉपिक कवर करने हैं और आज का टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो फिर चलते हैं बिना देर किए अंदर और शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। आज के सबसे पहले स्लॉट में हम कवर करेंगे एथिक्स के थिंकर्स। मुझे एथिक्स के थिंकर पढ़ने थे। मॉर्निंग में जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट सबसे टफ लगता हो या जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो वो कवर कर लेना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि सुबह सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। पहला टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया ना तो अच्छा लगता है और फिर पूरे दिन भर पढ़ने का मन करता है। और पहला ही टॉपिक अच्छे से नहीं हुआ तो फिर पूरे दिन भर भी पढ़ने का मन नहीं करेगा और मन खराब हो जाता है, फिर गिल्ट फील होता है। तो फाइनली सक्सेसफुली हमने अपना थिंकर्स कवर कर लिए हैं। बज चुके हैं 6, तो अब 6 बजे सबसे पहले हम करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर लेते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद टाइम हो जाएगा योगा करने का, उसके बाद हम करेंगे योगा और मेडिटेशन। तो शुरू हो चुकी है हमारी एक्सरसाइज और सबसे पहले हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। देखो पढ़ाई के साथ ये भी ना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, बॉडी और माइंड दोनों एक्टिव रहते हैं। आलस नहीं आता है पढ़ते टाइम में, ना नींद नहीं आती और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कुछ लोग क्या दिन भर किताबों में घुसे रहते हैं, 24 घंटे किताबों में, तो उससे कुछ नहीं होता है ना। या तो 10 घंटे में 2 पेज पढ़ लो या 2 घंटे में 10 पेज पढ़ लो, तो इससे काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसी के साथ कुछ करेंगे प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका। इस तरह के प्राणायाम करने के बाद हम करेंगे मेडिटेशन। अब सेकंड स्लॉट स्टार्ट करते हैं। इसमें मुझे एक एनर्जी का टॉपिक कवर करना था। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर करेंगे। और जब भी पढ़ने बैठो ना तो सबसे पहले सिलेबस को देखना है। सिलेबस के बिना तो पढ़ना ही नहीं है। और सिलेबस का जो भी टॉपिक कवर कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखना है। और कोई भी टॉपिक पढ़ो ना तो साथ में नोट्स भी बनाते जाओ। बाद में सोचोगे ना कि सारे नोट्स बाद में बन जाएंगे, पहले इकट्ठा पढ़ लेते हैं बाद में सारे नोट्स बना लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, वो बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। थोड़े-थोड़े करके बन जाएँगे साथ में। और अब हमारा एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नहाने के बाद हम बढ़ते हैं भक्ति मार्ग की तरफ, तो थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं और फिर चलते हैं मंदिर, भगवान जी को प्रसन्न करते हैं। अब लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते में आज बना है उपमा, तो ये खाएँगे अब। थर्ड स्लॉट में अब कवर करेंगे ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी की पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, अब मैं बुक से इसको कवर करूँगी। और जितने टॉपिक सिलेबस में दिए सिर्फ उतने ही कवर करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। और सिलेबस तो पूरा याद ही है और फिर भी एक बार सिलेबस ज़रूर देखना ही चाहिए। और पिछले सालों के जो क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन उस टॉपिक से आते हैं, तो उससे पढ़ते टाइम क्या ऐसे पता चल जाता है कि ना ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इस तरह से हमको पढ़ना है। और साथ में उससे क्या नोट्स भी बन जाते हैं। और जब भी ज्योग्राफ़ी पढ़ो ना तो हमेशा एटलस लेके ही बैठना है साथ में, बिना मैप के तो पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। और नोट्स भी बनाने हैं तो नोट्स भी मैप से बना सकते हो, बहुत ईज़िली समझ में आ जाता है उससे। और हमेशा ना छोटे-छोटे टाइम स्लॉट्स में ही पढ़ना चाहिए, इससे क्या होता है ना एकदम से बर्डन नहीं आता है और इकट्ठे पढ़ाई भी नहीं होती है। हमेशा से जब भी पढ़ो तो 50-10 या तो 25-5 के रूल से पढ़ना चाहिए। जैसे कि 25 मिनट पढ़ना है तो 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, और अगर 50 मिनट पढ़ना है तो उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो इससे क्या पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है और जितना पढ़ा है ना उतना याद भी रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक। 12:30 पे लंच करने के बाद उसके बाद 20 मिनट का छोटा-सा नैप लेने के बाद अब बज चुके हैं 2। अब 2 बज गई है। अब हमने सुबह जितने भी टॉपिक पढ़े थे अब उन सब का रिवीजन करेंगे और उसके बाद कुछ आंसर्स लिख के देखेंगे, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी टॉपिक करने थे आज वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं।
तो अब हम करेंगे रिवीजन। रिवीजन का मतलब रिकॉल करना है हमको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना भी पढ़ लो उसको अगर रिकॉल नहीं किया तो इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। पढ़ते जाओगे आगे का और रिवाइज नहीं करोगे तो आगे का पार्ट और पीछे सपाट होता जाएगा। डेली का डेली रिवाइज कर लो तो बर्डन भी नहीं आएगा इतना। फिर वीकली और रिवीजन और फिर मंथली रिवीजन। रिवीजन के लिए एक तरीका ये भी है कि जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर जब दूसरा टॉपिक पढ़ो तो पहले वाले टॉपिक का रिवीजन कर लो, उसके बाद फिर कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करो। इसके साथ ही में आंसर राइटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंसर राइटिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेंस में आंसर ही लिखना होता है हमको, तो उसके लिए स्पीड भी बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो डेली कुछ आंसर लिख के देख लो, स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और कहाँ पे मिस्टेक हो रही है ये हमको पता चल जाता है। कहाँ पे हमको फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ पे पॉइंट्स में लिखना है ना? कहाँ पे पैराग्राफ यूज़ करना है। तो इस तरह से आंसर को हम और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आंसर राइटिंग तो जितना हो सके ना उतना प्रैक्टिस करना चाहिए। अब मुझे एक टॉपिक प्रीलिम्स का कवर करना है, क्योंकि अगला प्रीलिम्स भी आने वाला है और प्रीलिम्स का तो पहले मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है, तो अब सिर्फ रिवाइज ही करना होता है। और हाँ, प्रीलिम्स के कोई नोट्स नहीं बनाती हूँ मैं। बहुत और हमको ना बहुत लिमिटेड रिसोर्स से पढ़ना है, एक ही बुक से पढ़ना है और बार बार उसको रिवाइज करना है। तो प्रीलिम्स के लिए मैं उसी में हाईलाइट कर लेती हूँ। और आज मैं प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, आज ये वाला टॉपिक मेरा ज़्यादा कवर नहीं हो पाया, क्योंकि अ, पास में रहने वाले कुछ बच्चे हैं, उनकी एग्ज़ाम है तो वो पढ़ने आए हैं, तो अब थोड़ा उनको पढ़ा देते हैं यार। शाम हो चुकी है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब बज चुकी है 7 और अब हम खाएंगे खाना। अब खाना खाने के बाद हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और करंट अफेयर का वीडियो भी बनाना है और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि हम करंट अफेयर्स में मोबाइल से ही पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं करंट अफेयर पढ़ने के बाद में। आप करेंगे ब्रश, रात में ब्रश करके ही सोना चाहिए। ब्रश करने के बाद अब लास्ट में हम करेंगे त्राटक मेडिटेशन। ये भी एक मेडिटेशन का टाइप है। स्पेशली आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। दिन भर हम पढ़ते हैं तो थकान हो जाती है, हमारी आँखों में भी दर्द होने लगता है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा फ़ोकस के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। और रात को 10 मिनट अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी नींद भी आती है फिर। तो रात को 10 मिनट इसको हम करके सोएंगे। अब हो गया सोने का टाइम और आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।